स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस थर्ड लेसन एनिमल शेल्टर। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो लोग रहते कहाँ हैं, वो लोग शेल्टर कहाँ लेते हैं। शेल्टर यानी कि क्या, वो सेफ प्लेस यानी कि सुरक्षित जगह जहाँ पे वो लोग धूप, गर्मी, ठंडी और बारिश इन सब चीज़ों से क्या बचते। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में बताया क्या गया, ये चैप्टर में जो एनिमल्स होते हैं वो लोग अपना घर कैसे बनाते हैं, घर कहाँ बनाते हैं या वो बनाते ही नहीं है, ये सब क्या इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले हमें बताया गया है, पूछा गया है वाई डू वी नीड हाउस, यानी कि हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हम जानते हैं वी नीड हाउस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर, हैवी रेन्स, गस्टी विंड्स एक्सेट्रा। यानी कि हमें घर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा ठंडे मौसम से बच सके, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी लगेगी तो क्या हमें उससे बचने के लिए घर चाहिए रहेगा। फिर बारिश, अगर हम बारिश में ज़्यादा देर तक भीगेंगे तो हमारी क्या तबीयत ख़राब हो जाएगी, और ये ना हो इसके लिए हम लोग कहाँ रहते, तो इसके लिए हम लोग घर में रहते। फिर गस्टी विंड्स, यानी कि जो हवा चलती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती है, तो जब हवा चलती है तो धूल उड़ता है और ये सब चीज़ें क्या हमारे आँखों में आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें घर चाहिए रहता है ताकि हम सुरक्षित सो सके, उठ सके, हम लोग अच्छे से रह सके, इसलिए हमें क्या चाहिए, घर चाहिए। फिर जो कुछ लोग होते हैं वो लोग फॉरेस्ट यानी जंगल के बहुत ही ज़्यादा पास रहते हैं। तो जंगल में क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि शेर हो गए, टाइगर हो गया, और बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं एलिफेंट्स वगैरह हो गए। तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये लोग हार्म कर सकते हैं, यानी कि ये लोग इंसान को मार सकते हैं। तो इन जानवरों से बचने के लिए भी लोग क्या करते हैं, वो लोग घर में रहते। तो जैसे हमें घर की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी घर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर, यानी कि जो एनिमल्स है क्या उन्हें भी शेल्टर की ज़रूरत है। और फिर हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, शेल्टर का मतलब बताया गया है। तो शेल्टर का मतलब बताया गया है अ सेफ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर, यानी कि एक ऐसी जगह, सुरक्षित जगह जहाँ पे कोई किसी भी डेंजर से यानी भी किसी भी खतरे से क्या बच के रहता है। प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी लोग, जानवर वो क्या है, वो धूप से, बारिश से और विंड यानी कि हवा से बच के रहते। फिर हमें पूछा गया था डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर, यानी कि क्या एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, जैसे हमें इन सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, जो विंड्स हो गए, सन हो गए, ठंडी हो गई, वैसे ही जो जानवर होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं उनको भी इन सब चीज़ों से बचना रहता है। तो यहाँ पे बोला गया यस सम एनिमल्स डू, दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ, सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो सारे एनिमल्स होते हैं उन्हें शेल्टर लगता है, लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना घर खुद से बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बने बनाई हुई जगह पे क्या करते हैं, अपना शेल्टर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे हर एक खतरे से बचते। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या है। आगे बताया गया है एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ, यानी कि जैसे हमने पहले देखा था दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक एनिमल्स जो अपना शेल्टर बनाते हैं और एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खुद का शेल्टर नहीं बनाते, यानी कि वो कहीं भी रह लेते, या तो कोई बनी बनाई हुई जगह पे वो लोग क्या ले लेते, अपना शेल्टर ले लेते। तो ऐसे एनिमल जो अपना शेल्टर बनाते हैं यानी कि अपना घर बनाते हैं, तो वो कौन कौन है। तो पहला बर्ड है, जैसे हमें इस पिक्चर में ही देख रहे हैं। तो बर्ड क्या बनाती है, बर्ड बनाती है नेस्ट, नेस्ट यानी कि क्या, घोंसला। फिर हमें दिख रही है वीवर बर्ड, यानी कि ये जो बर्ड है ये भी एक बर्ड ही है, बट इसका जो नेस्ट रहता है वो बाकी के बर्ड्स यानी कि जो दूसरी बर्ड्स होते हैं उनसे अलग होता है। जैसे कि इसका नेस्ट हमें अलग दिख रहा है और जो वीवर बर्ड है इसका नेस्ट हमें अलग दिख रहा है, और ऐसा क्यों है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हनी बीज, यानी कि जो हमें हनी देती है, हनी यानी कि क्या, शहद, वो भी अपना घर कैसे, वो एक पेड़ के ऊपर बनाती हैं, या तो कोई बिल्डिंग का छत होता है तो उसके नीचे हम देखते हैं कि वो हनी बी का छत्ता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, रैट्स एंड माइस, यानी कि जो चूहे होते हैं, चूहे भी क्या अपना घर बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है मिट्टी का घर होता है तो लोग मिट्टी के घर में क्या, होल रहता है और वो लोग उसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू, यानी कि बर्ड्स
अपना घोंसला क्यों बनाती है? पहला तो उनको शेल्टर लेना रहता है, बट और भी तो रीज़न होंगे। तो वो और रीज़न क्या है वो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स हु ईट एग्स एंड ऑल्सो दे आर यंग वंस। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाले लेसन में कि जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो बर्ड होती है वो क्या देती है, वो अंडे देती है, यानी कि जो इनके बेबीज़ होते हैं वो ग्रो और बॉर्न कहाँ से होते हैं, तो वो लोग एग से होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे को खाते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एग खाते हैं। तो ना चिड़ियों को डर रहता है कि ये एनिमल्स उनके अंडों को ना खा जाए, तो इन्हीं डर से वो क्या बनाती है, वो घोंसले को बनाती है ताकि वो अपने बच्चों को सेफ रख पाए। यानी कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो चिड़िया के बच्चों को भी खाते हैं, जैसे कि कैट हो गई, कैट भी चिड़िया के बच्चों को खाती है। बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो चिड़िया के बच्चों को खाते हैं। तो दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है द यंग वंस आर सो वीक टू डिफेंड देमसेल्फ। यानी कि जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो लोग क्या खुद को डिफेंड, यानी कि अगर उनको कोई मारने आ रहे हैं तो वो लोग खुद को बचा नहीं पाते, और इसके लिए भी चिड़िया क्या करती है, वो अपना घोंसला बनाती है। थर्ड रीज़न है नेस्ट कीप देयर बेबीज सेफ। यानी कि ये जो नेस्ट है, ये जो घोंसला है, ये क्या करता है, उनके बेबीज़ को सेफ रखता है। दे यूज ट्विग्स, कॉटन, ग्रास, थ्रेड, वुल एक्सेट्रा टू बिल्ड ए नेस्ट। यानी कि नेस्ट बनाने के लिए उसे क्या क्या लगता है, तो उसे घास लगती है, थ्रेड लगता है, कॉटन यानी कि रुई लगता है, वूल लगता है, और फिर अपना ट्विग्स यानी कि जो छोटे छोटे ऐसे लकड़ियाँ होती है ना, वो ट्विग्स होती है, तो वो लोग ट्विग्स यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ जब मिलके घोंसले को बनाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वार्म होता है, और ये बच्चों को कैसा रखता है, ये बच्चों को सेफ रखता है, और कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। दिस थिंग्स मेक्स द नेस्ट वार्म एंड सॉफ्ट इनसाइड। यानी कि ये सारी चीज़, यानी कि क्या, ट्विग्स, कॉटन, ग्रास, थ्रेड, वुल, ये सारी चीज़ क्या करती है, तो ये सारी चीज़ नेस्ट को सॉफ्ट और मुलायम और वार्म बनाती है। फिर नेक्स्ट बताया गया सम बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट नेस्ट। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो कुछ बर्ड्स के घोंसले होते हैं, सारे बर्ड्स के घोंसले सेम नहीं होते, जो सारे बर्ड्स होती है उनका नेस्ट अलग अलग होता है। मोस्टली जो हमने नेस्ट देखे होते हैं वो ऐसे होते हैं, बट जो वीवर बर्ड होती है उनके नेस्ट कैसे होते हैं, तो उनके नेस्ट ऐसे होते हैं। और ये जो बर्ड्स होती हैं वो किस पेड़ पे बनाती हैं घोंसला, तो वो एक थॉर्नी ट्री, यानी कि जिस पेड़ पे थोड़े कांटे टाइप रहते हैं वो ऐसे पेड़ पे क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। It built its nest on the highest of these branches. Animals that eat eggs find it difficult to reach this nest. यानी कि ये जो वीवर बर्ड होती है ये लोग क्या करते हैं, अपना घोंसला एक कांटे वाले पेड़ के बहुत ही ज़्यादा ऊपर बनाती है, और इसी की वजह से जो एनिमल्स होते हैं जो इनके अंडों को खाते हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं, यानी कि हार्ड होता है उनके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि वो उनके अंडे को खा सके। नेक्स्ट जो दूसरी बर्ड है वो कौन है, द टेलर बर्ड। यानी कि ये बर्ड्स कैसी होती है, ये बर्ड स्पैरो से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और इनका जो घोंसला होता है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये लोग घोंसले कैसे बनाते हैं, तो ये लोग घोंसले को पत्तियों को स्टिच करके बनाते हैं। तो पहला बोला गया द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो, यानी कि वो लोग स्पैरो से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इट सेलेक्ट प्लांट विद बिगर लीव्स एंड यूज टेंड्रिल टू स्टिच द लीव्स टुगेदर। यानी कि वो लोग ऐसे प्लांट को चूज़ करते जो जिनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, जिनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, और वो लोग टेंड्रिल का यूज़ करते हैं। यानी कि हम लोग कोई पेड़ पे देखते हैं जिनके पेड़ पे से धागे टाइप का ग्रीन कलर का रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंड्रिल बोलते हैं। तो वो टेंड्रिल के मदद से इनको क्या करती है, सिलती है, और सिल के क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। द नेस्ट इज स्मॉल इनफ बट इनफ फॉर द टेलर बर्ड। यानी कि जो नेस्ट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन जो टेलर बर्ड होती है वो भी कैसी होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और इसी की वजह से जो उसका घोंसला होता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो एनिमल्स है वो हनी बीज है। हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। यानी कि जो हनी बीज होती है वो लोग अपना घर कहाँ बनाते हैं, वो लोग घर अपना ट्री पे ऐसे हैंग होता रहता है, यानी कि लटक रहा रहता है, और वो लोग ऐसे क्या करते हैं, अपना शेल्टर बनाते। तो अभी तक हमने किस किस का देखा था, तो अभी तक हमने देखा था बर्ड्स का। बर्ड्स नेस्ट बनाती थी अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, यानी कि जो एनिमल्स उनके एग को और छोटे बच्चों को खाते हैं उनसे दूर रखने के लिए वो क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। और नेस्ट बनाने के लिए वो यूज़ क्या क्या करती है, तो वो यूज़ करते हैं ट्विग्स,
कॉटन, ग्रास, थ्रेड, वुल एक्सेट्रा, ये सब वो यूज़ करती है, जिससे कि जो नेस्ट होता है वो कैसा बनता है, तो नेस्ट वार्म बनता है और सॉफ्ट रहता है, यानी कि मुलायम रहता है। फिर हमने देखा था वीवर बर्ड, तो वीवर बर्ड जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उनको यूज़ करती है, और जो उनका घोंसला होता है वो कहाँ रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर रहता है। नेक्स्ट जो था वो टेलर बर्ड थी, जो कि कैसी होती है, छोटी होती है, और उसका जो घोंसला होता है वो कैसे बनाती है, वो पत्तों और टेंड्रिल को स्टिच करके यानी कि सिल के बनाती है। देन हनी बीज था, हनी बीज अपना हनी कॉम कहाँ बनाते थे, तो वो हनी कॉम बनाते थे एक पेड़ के ऊपर या तो छत के नीचे। नेक्स्ट है रैट्स एंड माइस, यानी कि जो चूहे होते हैं, चूहे हम लोग ज़्यादा करके देखते हैं कि वो मिट्टी के यहाँ पे रहते हैं, तो चूहे क्या करते हैं, दे लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड, यानी कि जो चूहे होते हैं वो लोग अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड ज़मीन के नीचे रहते हैं। दे डिग इनटू द सॉइल एंड मेक होल्स टू लिव इन, यानी कि वो लोग मिट्टी खोदते हैं और अंदर रहते हैं। नेक्स्ट बोला गया दे ऑल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव, यानी कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामान होते हैं जो चूहे खा सकते हैं, यानी कि उन्हें अपना खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादा करके चूहे भी वहीं पे रहते हैं। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन अ मड हाउस, यानी कि वो लोग अपना शेल्टर कहाँ लेते हैं, तो जो मिट्टी का घर होता है वो लोग कहाँ, वहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो लोग सीमेंट के घर में होल नहीं बना सकते, और इसी के लिए जो मिट्टी का घर होता है ज़्यादा करके चूहे वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स डेट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग, यानी कि अभी जो हमने देखा वो ऐसे एनिमल्स थे जो खुद का शेल्टर खुद से बनाते थे। अब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जो एनिमल्स वो शेल्टर बनाते नहीं है, जो पहले से ही सराउंडिंग में रहता है वो लोग उसे ही यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स हु डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर, यानी कि वो लोग कोई भी एफर्ट नहीं लगाते कि वो अपना क्या बना सके, वो लोग अपना शेल्टर बना सके। तो पहला कौन है, पहला डव्स एंड पिजन है, यानी कि जो पिजन्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग या तो पेड़ पे रह लेते हैं, या तो जो दीवार के बीच में गैप रहता है उनके बीच में क्या करते हैं, वो लोग शेल्टर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना टाइगर, लेपर्ड, ये लोग क्या करते हैं, लोग केव्स में रहते हैं, यानी कि जो गुफा होते हैं लोग वहाँ रहते हैं। फिर बैट्स, वो कहाँ रहते हैं, वो लोग टॉल ट्री में या तो डार्क केव्स में रहते हैं, जो गुफा होती है, या तो ओल्ड टम्बल डाउन बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी और गिर चुकी होती है, जहाँ पे क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, बैट्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो ये जो इतने एनिमल्स है क्या करते हैं, ये लोग अपना घर नहीं बनाते, ये लोग कहीं भी रह लेते। पहला क्या था, पहला डव्स और पिजन थे, ये फॉरेस्ट में रहते, या तो घर के पास रहते, या तो बिल्डिंग के बीच में रहते। देन हमारा टाइगर, लेपर्ड, हाइनास थे, तो ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग केव्स में रहते थे, यानी कि गुफा में, जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिख रहा है। फिर जो बैट्स है, बैट्स कहाँ रहते हैं लोग, जो टॉल ट्रीज होते हैं यानी कि लंबे पेड़ होते हैं उस पे, या तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, केव हो गया, टूटी हुई बिल्डिंग जहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये लोग यहाँ वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो, तो यहाँ पे आपको बताया गया इट इज़ बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंट हिल, यानी कि जो कोबरा, जो स्नेक है वो कहाँ रहता है, वो एंट हिल में रहता है। अब एंट हिल क्या होता है, जो चींटी होती है, जो चींटी जब अपना घर जो जिन्हें बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एंट हिल। जो हमें इधर पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है, ये है एंट हिल, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एंट हिल्स आर बिल्ड बाय एंट्स नॉट बाय अ कोबरा, द कोबरा लिव इन अ होल्स, यानी कि ये सच नहीं है। ऐसा माना जाता था कि जो कोबरा होते हैं वो चींटी के घर में रहते हैं, बट जो एंटील्स होते हैं वो किससे बना है, वो कौन बनाया, वो चींटी ने बनाया, ना कि कोबरा ने। तो कोबरा कहाँ रहते हैं, तो कोबरा होल्स में रहते हैं। नेक्स्ट आपसे बताया गया है शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पालते हैं तो वो लोग कहाँ रहते हैं, तो जो व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम, यानी कि जब लोग जानवरों को रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके लिए भी घर बना के देते हैं। जैसे कि अगर कोई काऊ रखता है तो काऊ के लिए क्या बनाता है, तो काऊ शेड बनाता है जो ऐसे दिखते हैं, जो जिसमें काऊ क्या करता है, अगर वो वहाँ पे रेस्ट करता है। फिर जो हेन होते हैं, हेन के लिए क्या बनता है, द शेल्टर बिल्ड फॉर हेन इज कॉल्ड अ चिकन कूप और अ हेन हाउस, यानी कि अगर जो लोग हेन्स रखते हैं एग के लिए या मीट के लिए, वो लोग उनके लिए क्या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो वो या तो चिकन कूप होता है या तो वो हेन हाउस होता है।
फिर जो लोग हॉर्स रखते तो हॉर्स के घर को क्या बोलते, तो हॉर्स के घर को क्या बोला जाएगा, तो उसको स्टेबल बोला जाएगा। यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम पालते हैं अपनी नीड के लिए, उनके लिए जो घर बनाए जाएंगे, जो काऊ के लिए बनाया जाएगा वो काऊ शेड होगा, हेन के लिए हेन हाउस या चिकन कूप, और हॉर्स के लिए स्टेबल। नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स दो टाइप से हमने शेल्टर क्यों लेते, तो हम शेल्टर लेते थे सन से बचने के लिए, विंड से बचने के लिए, ठंडी से और बारिश से। वैसे ही जो एनिमल्स है वो दो टाइप से शेल्टर लेते हैं। पहला होता था हमारा नेस्ट, जो खुद का शेल्टर बनाते हैं, और दूसरा कौन होते, दूसरे वो होते जो वो शेल्टर नहीं बनाते, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग अपना शेल्टर लेते। फिर हमने देखा जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पालते हैं अपने नीड के लिए, वैसे एनिमल क्या करते हैं, तो वैसे एनिमल्स को हम घर बना के देते हैं। यानी कि काऊ के लिए क्या था, काऊ के लिए काऊ शेड था, हॉर्स के लिए स्टेबल था, चिकन के लिए चिकन कूप था और हेन हाउस था। तो पहले बोला गया एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अ कोल्ड विंड, सन एंड रेन। यानी कि एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए रहता है खुद को बचाने के लिए। तो किससे, तो वो कोल्ड हो गया, विंड हो गया, सन और रेन हो गया। नेक्स्ट बोला गया सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर, यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपना घर खुद से बनाते हैं। जैसे हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था टेलर बर्ड, वीवर बर्ड्स, हनी कोम, रैट एंड माइस। तो ये सब क्या करते हैं, खुद का घर खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट बोला गया सम एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग, यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो पहले से ही बने हुए घर में क्या करते हैं, देखते हैं और वहीं पे रहते हैं। वी बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप, यानी कि हम उन जानवरों के लिए, उन एनिमल्स के लिए घर को बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं उनके लिए, ताकि क्या करें वो वहाँ पे रह सके, जिन्हें हम रखते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। जैसे काऊ हमें मिल्क देती है तो बहुत लोग मिल्क के लिए काऊ को रखते हैं, तो वो लोग काऊ के लिए क्या बना के देंगे, वो लोग काऊ शेड बना के देंगे। फिर हॉर्स हो गए, हॉर्स के लिए स्टेबल बना के रखते हैं, चिकन के लिए चिकन कूप या हेन हाउस बना के रखते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया ऑलवेज रिमेंबर, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इज इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर आवर प्लेजर, यानी कि क्या ये सही है कि हम जानवरों को पिंजड़ों में रखें अपनी खुशी के लिए। तो यहाँ पे बोला गया नो, लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि नहीं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल सराउंडिंग में रहने देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स को केज में रखते हैं अपनी खुशी के लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको उनके नेचुरल सराउंडिंग में, यानी कि उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, जैसे वो रहते हैं उन्हें वैसे रहने देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स इन सेवरल सिटीज इज फॉलिंग, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट देयर नंबर शुड इंक्रीज अगेन, यानी कि जो बर्ड्स का पॉपुलेशन है वो कुछ शहरों में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो उनका नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। बर्ड्स, तो उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हाउएवर इन बिग सिटीज देयर आर नो सच ट्रीज टू बी फाउंड ईजिली। यानी कि जो बर्ड्स होती है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने अंडे को बचाने के लिए वो जो अपना नेस्ट होता है वो कहाँ बनाती है, तो वो टॉल ट्रीज पे बनाती है, यानी कि जो बड़े पेड़ होते हैं उन पे बनाती है। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे ऐसे पेड़ नहीं पाए जाते। इसके लिए हमें इसके लिए बर्ड्स को जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपना शेल्टर बना सके, यानी कि नेस्ट बना सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें और पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे पोल्यूशन भी कम हो, और साथ ही में क्या, जो बर्ड्स का नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है थिंक एंड टेल, यानी कि आपको सोचना है और फिर बताना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट मटेरियल्स डू एंट्स यूज टू मेक एंट हिल्स, यानी कि जो एंट्स होती है वो लोग क्या चीज़ें यूज़ करती है एंट हिल्स बनाने के लिए। तो जो एंट होती है वो ज़्यादा करके अपना घर मिट्टी में ही बनाती है, तो वो क्या यूज़ करेंगी, सैंड ट्विग्स टू मेक एंट हिल्स। ट्विग्स यानी कि जो पेड़ की छोटी छोटी सी लकड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विग्स बोलते हैं। तो एंट क्या यूज़ करेगी, सैंड ट्विग्स, ये क्या बनाने के लिए, तो अपना घर बनाने के लिए। नेक्स्ट पूछा गया है सम डोव्स एंड सम पिजन हैव लेफ्ट द जंगल एंड हैव सम टू लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव, सम माइस हैव ऑल्सो डन सो, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डैट। यानी कि जो कुछ डव्स और पिजन होती है यानी कि कबूतर, वो क्या करते हैं, वो लोग जंगल छोड़ के कहाँ रहने आ गए, जहाँ पे लोग रहते हैं। और जो कुछ चूहे उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो इसके पीछे का रीज़न है बर्ड्स लाइक डोव्स
and pigeon left the jungle and started living in public area because they get enough of food and water in such places। यानी कि पब्लिक एरिया में उन्हें खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें खाने और जो पानी होता है वो पहले से ही मिला रहता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो लोग जंगल छोड़ के जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। Some mice also take shelter by digging burrows in public area to get food as well as water। और जो चूहे होते हैं वो भी क्या, वो भी ऐसा ही करते हैं, किस लिए, ताकि उन्हें क्या मिल सके, उन्हें खाना और पानी मिल सके, यानी कि ईजिली मिल सके, उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। देन सी पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए गए उन्हें फिल करना है। तो पहला पूछा गया द नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर नॉट ऑल, यानी कि जो नेस्ट चिड़िया के घोंसले होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है, अलाइक, यानी कि सेम नहीं होते। देन सेकंड पूछा गया है द डैश बर्ड इज स्मॉलर देन द स्पैरो। तो हमने देखा था जो टेलर बर्ड होती है उसका नेस्ट भी छोटा होता है। और नेस्ट कैसे बनाती थी, वो नेस्ट बनाती थी टेंडल्स और जो लीव्स होते थे, बड़े बड़े पत्ते होते थे, उनको सिल के वो क्या बनाती थी, अपना वो नेस्ट बनाती थी। तो इसका आंसर है टेलर। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्फ, यानी कि कुछ जो जानवर होते वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाते, वो कुछ भी नहीं करते, क्या करने के लिए, खुद का घर बनाने के लिए, खुद का शेल्टर बनाने के लिए। टाइगर्स, लेपर्ड एंड हाइनास लिव इन केव्स इन माउंटेन, यानी कि जो टाइगर, लेपर्ड और हाइना होते हैं लोग कहाँ रहते हैं, लोग केव्स में रहते हैं। और ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी कोई एफर्ट नहीं बनाते हैं खुद का शेल्टर बनाने के लिए। देन फिफ्थ आपको पूछा गया द शेल्टर मेड फॉर हॉर्स इज कॉल्ड अ डैश। तो जो हॉर्स है वो क्या है, वो डोमेस्टिक एनिमल है, और इनके लिए जो शेल्टर हम बनाते हैं उन्हें क्या बोलते थे, तो हमने पढ़ा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग स्टेबल बोलते थे। वो कहाँ है, यहाँ पे, द शेल्टर फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे स्टेबल। देन फिफ्थ आपसे पूछा गया है द शेल्टर मेड फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। देन डी आपसे पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हमें क्या करना है, उनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द टेलर बर्ड यूज टू स्टिच इट्स नेस्ट, यानी कि जो टेलर बर्ड होती है वो अपना घोंसला सिलने के लिए क्या यूज़ करती है। तो हमने देखा था वो क्या करती है, वो टेंड्रिल यूज़ करती है। टेंड्रिल क्या होते थे, हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पेड़ के यहाँ पे ग्रीन कलर के जो ऐसे ऐसे रहते हैं वो क्या होते हैं, वो टेंड्रिल होते हैं। तो जो टेलर बर्ड होती है वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती है। तो आंसर क्या है, द टेलर बर्ड यूज़ अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच इट्स नेस्ट टुगेदर, यानी कि वो अपना नेस्ट स्टिच करने के लिए टेंड्रिल्स का यूज़ करती है। What makes it difficult for animals that eat eggs to reach a weaver bird's nest, यानी कि weaver bird nest के नेस्ट को पहुंचने के लिए एनिमल्स को क्यों डिफ़िकल्टी होती है, क्यों उन्हें ये हार्ड पड़ता है। तो हमने पढ़ा था जो वीवर बर्ड होती है वो कांटे जैसे पेड़ यानी कि थॉर्नी प्लांट पे क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। और वो कहाँ रहते हैं, तो वो ज़्यादा करके ना पानी के ऊपर रहते हैं। और इसी की वजह से जो जानवर होते हैं जो अंडे को खाते हैं या छोटे बच्चों को खाते हैं, यानी कि चिड़िया के छोटे बच्चों को खाते, उनको ये सब डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वीवर बर्ड चूजेस अ थॉर्नी ट्री विच हैज़ सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर, यानी कि जिसके कुछ टहनियाँ यानी कि ब्रांचेस यानी कि ना टहनियाँ वो कहाँ रहते हैं, वो पानी के ऊपर रहते हैं, यानी कि पानी नीचे रहता है और जो पेड़ का ब्रांच रहता है वो ऊपर रहता है। They build their nest at the top of these branches so that animals that eat eggs find it difficult to reach their nest, यानी कि वो इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर अपना घोंसला बनाती है जिसके वजह से जो एनिमल्स अंडे खाते हैं उनको ये डिफ़िकल्ट लगता है। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म, यानी कि जो बर्ड्स होती है वो अपने घोंसले को सॉफ्ट और वार्म कैसे बनाती है। तो हमने देखा था बर्ड्स जो होती है वो ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड, वुल और ये सब चीज़ों का यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। और इन्हीं के वजह से क्या होता है, जो उसका नेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम और वार्म बनता है। तो इसका आंसर क्या है, बर्ड मेक देयर नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म बाय यूजिंग कॉटन, वुल, पीस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग, यानी कि वो लोग कॉटन का यूज़ करेंगे, ट्विग्स का, थ्रेड का और वूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या बन सके, सॉफ्ट बन सके। देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है वाई डू माइस एंड रैट्स नॉट एंटर हाउसेज बिल्ड विथ सीमेंट, यानी कि जो चूहे होते हैं वो सीमेंट के घर में क्यों नहीं घुसते। तो हमने देखा था जो चूहे होते हैं उनको हार्ड पड़ता है, वो लोग सीमेंट के घर को नहीं तोड़ सकते ताकि वो क्या होल बना सके और उसके अंदर रह सके। तो इसका आंसर क्या है, mice and rats do not enter houses built with cement because they
कैनॉट डिग होल्स इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सीमेंट के बने हुए घर होते हैं वो उसमें होल नहीं कर सकते, यानी कि अपना शेल्टर नहीं बना सकते, और इसी के वजह से वो ऐसे घरों के अंदर नहीं जाते जो किससे बने हो, जो सीमेंट से बने हुए हो। नेक्स्ट आपको पूछा गया है वेयर डू बैट्स फाइंड शेल्टर बिसाइड डार्क केवरेंस, यानी कि केव्स को छोड़ के बैट्स और कहाँ शेल्टर लेते। तो हमने देखा था वो लोग ओल्ड डेजर्टेड और टम्बल डाउन बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग में कोई ना रहता हो, गिरी हुई बिल्डिंग जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो, अंधेरा हो, ऐसी जगह पे जो बैट्स होते वो क्या लेते, अपना शेल्टर लेते। बिसाइड केवरेंस बैट ऑल्सो टेक शेल्टर इन ओल्ड डेजर्टेड टम्बल डाउन बिल्डिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी गिरी हुई बिल्डिंग में वो लोग क्या करते, वो लोग अपना शेल्टर लेते। और ऐसे ही क्या किया, ऐसे ही हमने इस लेसन को ख़त्म किया और इसके जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन थे उनको देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।